हम सबको ये लगता है कि जो चीजें हम लोग खाते पीते हैं दूसरे लोगों को भी खाने में चीजों के वही स्वाद पसंद आते होंगे। लेकिन जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में कोका कोला या फिर फैंटा पिएंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्वाद यूरोप में बिकने वाली कोका कोला से बिल्कुल अलग है। और ये झूठ भी नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर खाने पीने की चीजें अक्सर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वाद की बनती हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा सा अजीब है। जैसे कि फैंटा की बात कर लीजिए, हर देश में फैंटा को बनाने के लिए अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हर देश में चीनी का फर्क तो होता ही है, लेकिन इसको बनाने में एक चीज ऐसी लगती है जिसका कि हर देश में अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूरोप की कंट्रीज जैसे कि इटली और ग्रीस में सिर्फ असली फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इधर की फैंटा में असली संतरे का जूस डाला जाता है। लेकिन अगर बात यूएस की जाए तो वहां पर हाल बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर असली संतरे के जूस की एक बूंद भी नहीं होती। बजाय उसके इधर आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर डाले जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिका की फैंटा में चीनी 30% ज्यादा होती है। अगर आप कभी जाकर यूरोप की बियर पियेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई सोडा वाला संतरे का जूस पी रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अमेरिका की फैंटा पियेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप नकली संतरे का जूस पी रहे हैं। लेकिन ऐसा फर्क सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही नहीं है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां भी अलग अलग देशों में काफी ज्यादा अंतर है। जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम, इन जगहों पर चीनी की मात्रा शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसके सामने अमेरिका में इस्तेमाल की गई चीनी कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई बाहर से आया इंसान यहाँ की फैंटा पी लेता है तो शायद उसे चीनी के घूंट पीने पड़ेंगे। कई देशों ने फैंटा के अलग अलग फ्लेवर भी बना रखे हैं। अगर हम यूएस में जाएंगे तो हमें ग्रेप फ्लेवर की फैंटा पीने को मिलेगी, जबकि बोलिविया में हमें फैंटा पपाया, जो कि वहां का नेशनल फ्रूट है, उसको पीने का मौका मिलेगा। जापान में हमें बहुत आसानी से फैंटा सॉल्टेड वाटरमेलन भी मिल जाएगा, जो कि सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जापान की एक और अजीब सी ड्रिंक भी है, दूध वाली फैंटा, लेकिन शायद ये कोई पीना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हम सबकी मनपसंद कोका कोला का क्या, वो भी सब जगह पर अलग अलग तरह की होती है। जी हाँ, जान लीजिए कि ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप एक मैक्सिको से इंपोर्ट की हुई कोक पिएंगे तो अमेरिका की कोक से बिल्कुल अलग होती है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मौजूद कोक यूनाइटेड स्टेट्स की कोक से काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि साउथ कोरिया की कोक का स्वाद लगभग रूट बियर जैसा होता है। लेकिन अगर बात मैक्सिको की कोक की जाए तो ये मुद्दा काफी लंबा खिंच सकता है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि मैक्सिको की बनी हुई कोक ज्यादा मीठी होती है, क्योंकि उसको बनाने के लिए मैक्सिको में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है और हाई फ्रूटोज कॉर्न सिरप का नहीं किया जाता। असल में ये लोगों का वहम है। हाँ, ये सच है कि मैक्सिको की बनाई हुई कोक, जो कि सिर्फ यूएसए भेजने के लिए बनाई जाती है, उसके अंदर गन्ने का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो कोक जो कि मैक्सिको में सिर्फ मैक्सिको के लोगों के लिए बनाई जाती है, उसके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का नहीं। असल में ये लोगों का वहम है। हाँ, ये सच है कि मैक्सिको की बनाई हुई कोक, जो कि सिर्फ यूएसए भेजने के लिए बनाई जाती है, उसके अंदर गन्ने का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कोक जो कि मैक्सिको में सिर्फ मैक्सिको के लोगों के लिए बनाई जाती है, उसके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का ही इस्तेमाल होता है। पहले के समय में कोका कोला का हर प्रोडक्ट गन्ने से ही बनाया जाता था, लेकिन फिर कुछ 80s के सालों में इन्होंने हाई फ्रक्टोज के सस्ते माध्यम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि मैक्सिका की कोक में गन्ने का इस्तेमाल होने की वजह से वो ज्यादा मीठी होती है। लेकिन अगर हम साइंस के हिसाब से चलें तो ये पता लगाया गया है कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कुछ 1.5 गुना ज्यादा मीठा होता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि एक ही देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कोक का अलग अलग स्वाद होता है। कोका कोला पीने वाले लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि मैकडॉनल्ड्स में मिलने वाली कोक बाकी की कोक से ज्यादा अच्छी और स्वादिष्ट होती है। लेकिन इसका क्या कारण है? इसका साफ मतलब है कि मैकडॉनल्ड ने कोक के साथ एक टाई अप किया हुआ है, जिसके अंदर की उनको कोक मेटल के कंटेनर्स में मिलती है, जिसकी वजह से उसका स्वाद बिल्कुल खराब नहीं होता और वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। इसके विपरीत बाकी दुकानदारों को कोक प्लास्टिक की बोतलों में मिलती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में मिल रही डाइट कोक का भी अलग स्वाद होता है। ये इसके अंदर मौजूद अलग अलग लेवल के कार्बोनेशन और इस्तेमाल किए गए स्वीटनर्स की वजह से होता है। कई देश तो ऐसे भी हैं जो कि कोका कोला लाइट बनाते हैं। असल में ये डाइट कोक से थोड़ी ज्यादा मीठी होती है, क्योंकि इसके अंदर सिलामिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप सभी को मेरी तरह प्यास लगाई है? कोक अकेली ऐसी कैफीन वाली चीज नहीं है जिसका स्वाद हर जगह पर अलग होता है।
आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि लोगों के कॉफी बनाने और पीने के तरीके कितने अलग हैं। सबसे पहले तो किसी भी कॉफी का स्वाद उसके बीन्स के हिसाब से बदलता है कि वो कौन सी खाद पर उग रहे हैं, कौन से मौसम में और कौन सी जगह पर उग रहे हैं। जैसे कि कोना कॉफी जो कि हवाईयन ज्वालामुखी के साथ उगाई जाती है, यूएस में बहुत ज्यादा महंगी और अच्छी मानी जाती है। इसके बाद इन बीन्स को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है उससे भी स्वाद में काफी असर पड़ता है। इथियोपिया में स्वाद कॉफी अलग से नहीं उगाई जाती बल्कि जंगली पेड़ों से मिलती है। इसके बाद ये जिस तरह से फर्मेंट की जाती है उससे ये कॉफी गाढ़ी और काली हो जाती है। कोपी लोआक कॉफी जो कि नेशा में बनाई जाती है सबसे महंगी कॉफीज में से एक है, लेकिन जिस तरह इनको बनाया जाता है उसको सुनकर आप भी इसे पीना पसंद नहीं करेंगे। कॉफी चेरीज और उसके अंदर की कॉफी बीन्स को एशियन पाम सीविड को खिलाई जाती है जो कि फिर इनके पेट में फर्मेंट होकर गंध के तौर पर बाहर आती है। इस गंध को फिर कॉफी बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस तरीके को सुनने के बाद शायद आपको भी घिन मच रही होगी, है ना? लेकिन शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कितने लोग इसको स्वादिष्ट मानते हैं। खैर, हम जैसे दिमाग वाले लोग भी हैं जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोपी लुवाक को बनाने वालों ने बताया है कि वो सीवेट को कौन सी चेरीज खिला रहे हैं उसको बहुत सावधानी से चुनते हैं जिससे कि बाद में स्वाद कॉफी बन सके। तो अगली बार जब आप कभी वेकेशन पर जाएं और आपको कॉफी का स्वाद अजीब लगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंस्टेंट कॉफी का स्वाद भी बहुत ही अलग होता है। नेस्कैफे अलग अलग देशों के हिसाब से लगभग 200 तरह की कॉफी बनाते हैं। एशिया में ये चीनी, दूध और कॉफी को मिलाकर पैकेट्स में बेची जाती है। यूके में आपको सुमात्रा बीन से बनी हुई कॉफी देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया में भी ऐसे ही अलग अलग तरह की कॉफी देखने को मिलती हैं। अब अलग अलग कॉफीज को पीने का मेरा भी मन कर रहा भाई। जहां इंस्टेंट कॉफी तो दुनिया के हर कोने में मिलती है, लेकिन चॉकलेट कॉफी की जब बात होती है तो ज्यादातर जगहों पर पाउडर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इंटरनेशनल हॉट चॉकलेट अक्सर यूएस ब्रांड्स की हॉट चॉकलेट से काफी अलग होती है। फ्रांस में हॉट चॉकलेट असली चॉकलेट के चंक्स, क्रीम और चीनी को मिलकर बनाई जाती है जिससे कि वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। ये इतनी गाढ़ी होती है कि अक्सर इसको पीने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है या कोई चीज इसके अंदर डुबाकर खानी पड़ती है। दूसरे देशों में बहुत ही विचित्र चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हंगरी में आपको आपके हॉट कोको पर मिर्च डालकर दी जाएगी और कोलंबिया में हॉट चॉकलेट के अंदर दालचीनी तो डालती है लेकिन उसके साथ इसमें डलता है चीज जो कि इसको मीठा और नमकीन स्वाद देता है। मैक्सिको का अपना खुद का हॉट चॉकलेट का तड़का है जिसमें कि कोको, चीनी, दूध, दालचीनी और कभी कभार कॉर्न फ्लेवर भी डाला जाता है। पर अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो शायद आप किसी और चीज को पीने की तलाश में हैं, जैसे गिनीज। ये मशहूर काले रंग की पूरी दुनिया में बिकने वाली बियर हर जगह पर अलग अलग स्वाद की मिलती है। इस बियर के 22 से भी ज्यादा तरह के वेरिएशंस मौजूद हैं और इनके स्वाद में इतना अंतर मौजूद अल्कोहल कंटेंट की वजह से होता है जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे कि यूरोप और आयरलैंड में इसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट 4.3% होता है, वहीं नाइजीरिया में इसके अंदर लगभग दोगुनी मात्रा में अल्कोहल मौजूद होती है। इसके साथ ही नाइजीरिया में बनी हुई गिनीज बार्ले की बजाय सोरगम से बनाई जाती है क्योंकि वो नाइजीरिया में बहुत ही मशहूर है। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो आखिर में बियर बनती है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेवरफुल होती है, लेकिन शायद 7.5% अल्कोहल वाली बियर पीने के बाद किसी भी इंसान को उसका स्वाद याद नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरह की आयरिश ड्रिंक है, लोगों का मानना है कि बियर सबसे स्वाद अपनी बनाई गई जगह डबलिन में पाई जाती है और शायद ये सच है। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बियर बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है और जैसे ही बनाई जाती है वैसे ही लोगों को दे दी जाती है जिससे कि बिल्कुल फ्रेश रहती है। इसके साथ ही इसको बेचने वाले लोग इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि ये बिल्कुल सही टेम्परेचर पर रखी जाए और बिल्कुल सही मात्रा में दी जाए। यार मुझे तो कोई 2 ग्लास बियर ला दो। पार्टी करने के बाद और ये वाली बियर पीने के बाद शायद रात को सोने के लिए आपको दूध पीने की जरूरत पड़ेगी लेकिन शायद ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि दूध का स्वाद भी जगहों के साथ बदलता रहता है। दूध का स्वाद इसलिए हर जगह पर बदलता है क्योंकि उसके अंदर अलग मात्रा में फैट मौजूद होता है, साथ ही गाय के खान पान पर, हार्मोन्स पर और उनको दी गई दवाइयों पर और सबसे ज्यादा जरूरी पॉस्चराइज करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। कई जुटों में जैसे कि केनियन मसाई ट्राइब कच्चा दूध पीते हैं जो कि पैस्चराइज नहीं होता जिससे कि दूध और ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। इसके साथ ही टिबेटन
टिबेटन प्लेट्यू के लोग भी कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं। यहाँ पूरी दुनिया की 95% याक्स हैं, तो इसीलिए यहाँ के लोग गाय के दूध के बजाय याक के दूध को ज्यादा पसंद करते हैं। याक का दूध ज्यादा मीठा और गाढ़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर रहने वाले लोग इससे मक्खन भी बनाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ के लोग इस मक्खन को सिर्फ टोस्ट पर ही नहीं लगाते, बल्कि अपनी चाय में भी डालते हैं। ये लोग चाय में नमक भी डालते हैं, जिससे कि इनकी चाय थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी नमकीन हो जाती है, जो कि बाकी देशों में पी जाने वाली चाय से बिल्कुल अलग है। लेकिन जहां पर लोग दूध कच्चा पीना पसंद करते हैं, वहीं दूध को पाश्चराइज करे बगैर पीने से दूध जल्दी खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे कि थोड़े ही समय के बाद ये दूध बिल्कुल खराब टेस्ट करने लगता है। कई देशों में दूध को पाश्चराइज करना अनिवार्य है, और जगह जैसे कि जर्मनी सिर्फ इस चीज का ध्यान रखने के लिए कि दूध पूरी तरह से पीने के लिए सही है, दूध को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है, जिससे कि ये दूध काफी लंबे समय तक ठीक रहता है। इन सब चीजों के कारण यहाँ पर दूध थोड़ा सा अजीब टेस्ट करता है, जो कि बाकी के देश में मिल रहे दूध से बिल्कुल अलग है। लेकिन जापान जैसी कंट्रीज जहाँ पर की दूध नेचुरली नहीं मिलता, वहाँ पर ये लोग अपने लोगों को दूध पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जापान की कंपनी पाउडर्ड मिल्क को दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाती है, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और सिर्फ थोड़ा सा दूध डालकर, जो कि क्यूशू और होक्काइडो से मिलता है, लोगों को दूध बोलकर बेचते हैं ये लोग। मुझे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी भाई, लेकिन अगर आप अपने देश के दूध पर ही विश्वास नहीं कर सकते, तो आप अपने देश से क्या उम्मीद रख सकते हैं। इससे अच्छा तो मैं मैक्सिको की कोक पी लूं। दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वाद की बनाई जाती है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।